पवन सिंह कैसा विकास कर सकता है मैं बताऊं? दारू लड़कों को दिलवाएगा, लड़कों को गलत नक्शे पे दिलवाएगा, भेजवाएगा, हर किसी को एंटरटेन करेगा ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से। रूपम जी, आपके पास इसका सबूत है? बिल्कुल है, मैं आपको मैं दे दूंगी वीडियो, आप स्क्रीन पे चलाइएगा कि कैसे काराकाट में बैनर तले मैं बता रही हूँ, बिना बैनर का भी नहीं, बैनर तले बैनर लगा हुआ है और उन्हीं का गाना बज रहा है, जो उनका जो चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने गाना गाया वही गाना बज रहा है। कि क्या हम लोग किसी को भी सांसद बनाएंगे तो वो ऐसे लोगों को कि सिर्फ अश्लीलता पर ये करे, परोसे और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम लगवाए, यही सब। और तो और मैं आपको बता रही हूँ कि उनके साथ जो महिलाएं हैं वो पैसा, वो खुद भी पैसा बांट रहे हैं, उनके द्वारा भी बंटवा रहे हैं। तो ये किया कि 300 रुपए और साड़ी का जो है वो हुआ है। पवन सिंह 2-3 गाड़ियों के साथ, मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 गाड़ियां जहां उपेंद्र कुशवाहा जी का जनसभा हो रहा है, जहां उनकी रैली हो रही है, वहां पे अपने चमचों को भेज रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने के लिए। ना हुआ है उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी का टी शर्ट और उनसे रूबरू हो रहा है, तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि ई का हरे, तो नहीं भैया, ये तो पहनाव दे दिया है तो पहन लिए हैं, लेकिन वोट आप ही को देंगे भैया, ठीक। और वही व्यक्ति परसों विक्रमगंज में जब राजनाथ सिंह आए थे, हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री, उनके प्रोग्राम में वो आया और भगदड़ मचाने की कोशिश कर रहा था। और ज्योति सिंह एक सभ्य महिला है, वाकई देश की शक्ति, नारी शक्ति वो है। हम लोग एक आजकल की मॉडर्न लड़कियां, मेरा तो है, अगर मेरा पति मेरे साथ ऐसा करता तो मैं कभी उसके लिए खड़ा नहीं होती इस तरीके से, क्योंकि मेरे को धोखा दिया ना। लेकिन मैं कहती हूँ आज के डेट में ज्योति सिंह जैसी महिला मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसको जो गाड़ी मिल रही थी वो गाड़ी उसके नाम है ही नहीं, आप पता कर लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट सारा भेज दूंगी, उनकी माँ के नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और आज हमारे साथ पटना हाई कोर्ट की लीगल इंटर्न रूपा मर्णिका जी जुड़ रही हैं, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। देखिए, देश का माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ पर काराकाट लोकसभा सीट जो है वो देश के हॉट सीटों को पीछे छोड़ती हुई आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। जितनी लोकप्रिय वाराणसी या मेठी राय बरेली नहीं, उससे ज्यादा तो काराकाट फिलहाल लोकप्रियता के दृष्टिकोण से आगे जाता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में उसी क्षेत्र का भ्रमण करके आए रूपा मर्णिका जी हमसे सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है रूपम जी, क्या मिजाज है काराकाट में। देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा आपने बताया इंट्रो में ही कि लोकप्रिय हो रहा है काराकाट, है ना, और हो रहा है। रीजन यह है काराकाट लोकसभा का, काराकाट फेमस जो ऑलरेडी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी एक दिग्गज नेता हैं। 2017 से उन्होंने काम किया, फिर 2014 के बाद 2014 के बाद वो, मैं बता रही हूँ, जो 2014 के बाद उन्होंने अपनी कमान संभाली, वहां वो सीट लोकप्रिय होगी ही ना, क्योंकि पवन सिंह है। वाकई पवन सिंह एक कलाकार है और वो भी लोकप्रिय कलाकार है, और इस बार एक लोकप्रिय कलाकार वहां से खड़ा हुआ है तो लोकप्रिय होगा। और उस धरती पर हर भोजपुरी के लोकप्रिय कलाकार उतर रहे हैं तो लोकप्रिय होगा। लेकिन बस इसका जवाब मेरे पास यही है, लोकप्रिय वहां पे सीट इसलिए है, वो हॉट सीट इसलिए है क्योंकि लोकप्रिय कलाकार वहां उतर रहे हैं। बस मुद्दा एक ही है, राजनीति को हम आगे बढ़ाएंगे या कला को आगे बढ़ाएंगे, मेरे हिसाब से वहां पे। नहीं तो रूपम जी, ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि किसी सीट से कोई कलाकार उतर रहा हो। रवि किशन उतरे, वो भी जीते, निरहुआ उतरे, वो भी जीते, मनोज तिवारी 2 बार सांसद रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली से। तो पवन सिंह के उठने में समस्या क्या है? समस्या यह है कि उन्होंने लोग ये ऐसा समझ रहे कि वो स्वाभिमानी है, बीजेपी ने उन्हें सीट दिया, वो लौटा दिए, आसनसोल से उन्होंने लौटा दिया, यहाँ पे उनको नहीं मिला तो ये निर्दलीय खड़ा होने का सोचे कि निर्दलीय खड़े होते हैं। चुनाव तो लड़ना ही था, इनको चुनाव लड़ना ही था, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि चुनाव लड़ेंगे लेकिन ऐसे सीट से जहां पे हम जीत सकते हैं, जहां हम समाज का कोई विकास नहीं हुआ हो और उसका विकास कर सकते हैं। लेकिन काराकाट में तो कई ऐसे विकास है जो हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे विकास है। मैं खुद अभी गई हूँ, वहां की धरती से आई हूँ, गांव में नाला बन गया, सड़क का निर्माण हो गया, शिक्षा पे काम हो रहा है, ठीक है। और हाँ, 10 साल में बहुत वहां पे डेवलपमेंट हुए, लेकिन कुछ त्रुटि रह गई है। तो खुद वहां उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि 10 साल में हमने बहुत काम किया, लेकिन 10 साल अगर राजनीति के मुद्दों से देखें और विकास के मुद्दों से देखें
तो भी बहुत कम पड़ जाता है। और भी कई विकास है जो वहां पे करना है। वहां पे देखिए एक पावर प्लांट लगा है, ठीक है, वो जगह का नाम मुझे नहीं पता। मैं तो जब वही बात है ना रूपम जी, पवन सिंह कह रहे हैं कि मैं प्रतिबद्ध हूँ वहां के विकास के लिए। जब वहां पे बातें विकास हो ही रहा है तो भी आप प्रतिबद्ध है क्यों? ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए एक ढकोसला है, मैं यही नहीं बोलूंगी। नहीं, तो मतलब विकास वहां पे हो रहा है, कोई और आएगा वो भी विकास करेगा, ऐसा थोड़ी है कि कोई और आएगा तो वहां विकास नहीं देखिए, कर सकता। विकास सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी ही कर सकते हैं, पवन सिंह नहीं। पवन सिंह कैसा विकास कर सकता है मैं बताऊं? दारू लड़कों को दिलवाएगा, लड़कों को गलत नक्शे पे दिलवाएगा, भेजवाएगा, हर किसी को एंटरटेन करेगा ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से, चिकन खिलाएगा, मटन खिलाएगा, यही उनका विकास है। नहीं रूपम जी, आपके पास इसका सबूत है? बिल्कुल है, मैं आपको मैं दे दूंगी वीडियो, आप स्क्रीन पे चलाइएगा कि कैसे काराकाट में बैनर तले मैं बता रही हूँ, बिना बैनर का भी नहीं, बैनर तले बैनर लगा हुआ है और उन्हीं का गाना बज रहा है जो उनका जो चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने गाना गाया, वही गाना बज रहा है। आप सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा और फिर बोलिएगा कि मैं गलत हूं या सही। क्या मेरा एक ही मुद्दा है कि क्या हम लोग किसी को भी सांसद बनाएंगे तो वो ऐसे लोगों को कि सिर्फ अश्लीलता पर ये करे, परोसे और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम लगवाए, यही सब। और तो और मैं आपको बता रही हूं कि उनके साथ जो महिलाएं हैं वो खुद भी पैसा बांट रहे हैं, उनके द्वारा भी बंटवा रहे हैं। मैं आपको मैं बता रही हूँ सूत्रों से जो मेरे पास खबर आई है, जो मेरे पास ऑडियोज आए हैं, उसके माध्यम से बता रही हूँ, मेरे पास सारा प्रूफ है। नहीं तो 300 रुपया दर्शक देख रहे हैं, आप अपने सबूतों का हमारे साथ साझा बिल्कुल हम दर्शकों को मैं सारा रख दूंगी आपके पास, उनको सबसे पहले तो मैं नहीं, और कई कमेंट्स है जो खुद बता रहे हैं। जब वो मैंने वीडियो पोस्ट किया एक जगह तो वहां से आ गया, और एक जगह स्टेटमेंट मैंने ये किया कि 300 रुपए और साड़ी का जो है वो हुआ है। स्टेटमेंट आ रहा है लोगों का, हम छोड़िए, कमेंट आ रहा है कि हाँ ये मेरे पास भी आई थी, हाँ ये मेरे को भी दिया है। और कुछ लोगों ने ये बोला कि मेरे को बोला गया था वहां आने के लिए लेकिन मैं गया नहीं। तो रूपम जी, साड़ी बंटवाना, पैसे बंटवाना, ये राजनीति में कोई नई चीज नहीं है। इस तरीके से चीजें कुशवाहा जी तो नहीं होती नहीं है, तो इसको सुधारना है ना। अगर हम पैसा पे वोट देंगे, अगर हम साड़ी पर वोट देने लगे तो हमारा विकास तो रुक गया। ये तो जनता को सोचना ही, वही इसीलिए ना मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ, मैं जागरूक कर रही हूँ कि नहीं, आप राजा राम है, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। ये टक्कर इन दोनों में है क्योंकि बोथ आर इंटेलेक्चुअल पर्सन। नहीं तो भीड़ तो जन सैलाब जो है, जन समर्थन जो है, वो फिलहाल तो पवन सिंह की ओर जाता देखिए दिख रहा है। उसको मैं मानती हूँ, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि वो कलाकार हैं। हम लोग भले कलम की ताकत को समझ रहे हैं, मैं बहुत बड़ी एडवोकेट बन जाऊंगी, आप बहुत बड़े कलाकार जर्नलिस्ट बन जाएंगे, पत्रकार बन जाएंगे, तो एक बात बताइए, अगर बहुत जैसे मान लीजिए गोविंदा आ गया, सलमान खान आ गए, तो पहले जनता आपको देखने जाएगी कि उनको? जाहिर सी बात है उनको। और आप ये देखिए जिसका फॉलोवर 12 मिलियन 4 पॉइंट है, मनीषा रानी, उसको देखने के लिए कौन नहीं जाएगा? कौन नहीं जाएगा आप बताइए? जबकि मनीषा रानी बुलंद है, हम लोग भी देखना चाहेंगे क्योंकि वो बिहार की बेटी बिग बॉस में जाकर आई है, तो कोई भी जाएगा। अब आप उसको बुला रहे हैं। अब आप सुनिए, जितने भी कलाकार हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन, पढ़ा लिखा, जो एक पोजीशन पे है, उसमें से एक भी लोग उसके, आप एक भी काउंटिंग बता दीजिए और मैं बता दूंगी कि क्या नाम है, उपेंद्र कुशवाहा जी के जनसभा में ऐसे सिर्फ राजनीतिक लोग आए हैं और इंटेलेक्चुअल पर्सन आए हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सम्राट चौधरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। रूपम जी, बात यह है कि इन लोगों को इसलिए आना पड़ा क्योंकि वहां पे माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अरे बिगड़ नहीं, मैं बता रही हूँ बिगड़ रहा है वाकई। पता है कौन बिगड़ रहा है? खुद पवन सिंह। मेरे पास उसका भी प्रूफ है। पवन सिंह 2-3 गाड़ियों के साथ, मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 गाड़ियां जहां उपेंद्र कुशवाहा जी का जनसभा हो रहा है, जहां उनकी रैली हो रही है, वहां पे अपने चमचों को भेज रहे हैं सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने के लिए। जिसमें एक बंदा, मेरे सामने की बात है, परसों के डेट में एक बंदा मेरे सामने ही जेल गया है, पुलिस उठाकर ले गई है क्योंकि वो वहां वैसा मेरे से ही बकझक करने लगा। मेरे पास प्रूफ है, और वो प्रूफ है बताती हूँ। उस औरत ने भी उसको शेयर किया है और पवन सिंह ने भी शेयर किया है। उसमें है कि एक व्यक्ति है जो कि पहना हुआ है उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी का टी शर्ट, और उनसे रूबरू हो रहा है, तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि ई का हरे, तो नहीं भैया, ये तो पहना दे दिया है तो पहन लिए हैं, लेकिन वोट आप ही को देंगे भैया। ठीक, और वही व्यक्ति
परसों विक्रमगंज में जब राजनाथ सिंह आए थे, हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री, उनके प्रोग्राम में वो आया और भगदड़ मचाने की कोशिश कर रहा था। उसी के साथ जो जहां पवन सिंह और वो एक और जो महिला का मैं नाम मुझे लेना पसंद नहीं है उसका, इसलिए मैं नहीं ले रही हूं, बाकी आप समझदार है, जनता समझदार है, वो समझ जाएगी। पीछे उसके एक वाइट शर्ट में, थोड़ा हेल्दी है, वो खड़ा है और वो दोनों का फोटो मेरे पास है, जो उस सभा में आया था, ठीक है, विक्रमगंज में जो आया था, और जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है, और जो पवन सिंह के साथ मिला। तो बताइए क्या है ये माहौल? तो खुद पवन सिंह खराब कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। और सुनिए एक बात और, चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के इल्जाम लगाना, कल ही क्योंकि ये सच है। आपको क्या समस्या है पवन सिंह से? पवन सिंह से ये समस्या है कि वो स्वर्ण समाज को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि राजपूत ऐसा नहीं होता। राजपूत सबकी मदद करता है, राजपूत पक्के जुबान का होता है, राजपूत महिलाओं का इज्जत करता है। जिस पत्नी पे वो राजनीति कर रहा है ना, जिस पत्नी में राजपूत को सिखाया जाता है, राजपूत के हर बेटे को सिखाया जाता है कि जब पत्नी घर लाना तो उसको लक्ष्मी के समान रखना, तभी घर तुम्हारे लक्ष्मी आएगी। तो लेकिन बता रही हूँ, स्थिति तो उनकी पत्नी के साथ ठीक होते हुए कुछ नहीं ठीक है। अगर वो ठीक होता, अगर उनके साथ उनका स्थिति ठीक होता, ठीक है, तो वो दिन भर में लाखों साइन करते होंगे, हजारों साइन करते होंगे, सैकड़ों साइन करते होंगे, नहीं तो 10 साइन तो पक्का करते होंगे, ठीक है। अभी वहां होटल का खर्चा है, यहाँ बिल है, तो साइन तो करते होंगे ना कि हाँ हम इसको ऐसा दे रहे हैं। एक पिटीशन नहीं डाल सकते थे कि हमको तलाक नहीं लेना है? कोर्ट से अभी तक डाइवोर्स पिटीशन वापस नहीं लिया गया है, जबकि डाइवोर्स पहले पवन सिंह ने फाइल किया था। क्यों नहीं लिया आप बताइए? प्लस आपको पता होगा, जैसे ही बबीता मिश्रा जी ने इसको सुलह करवाया, उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद लगभग उन्होंने एक ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी का उनको गिफ्ट किया, ये दिखाते हुए कि हम तो अपनी बीवी को दे रहे हैं। और बाकायदा ज्योति सिंह जो है वो उनका पैर भी छू रही है, क्योंकि उनको वो उपहार दे रहे हैं। और ज्योति सिंह एक सभ्य महिला है, वाकई देश की शक्ति, नारी शक्ति वो है। हम लोग एक आजकल की मॉडर्न लड़कियां, मेरा तो है, अगर मेरा पति मेरे साथ ऐसा करता तो मैं कभी उसके लिए खड़ा नहीं होती इस तरीके से, क्योंकि मेरे को धोखा दिया ना। लेकिन मैं कहती हूँ आज के डेट में ज्योति सिंह जैसी महिला मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसको जो गाड़ी मिल रही थी, वो गाड़ी उसके नाम है ही नहीं। आप पता कर लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट सारा भेज दूंगी, उनकी माँ के नाम है। और वो गाड़ी लगता है मेरे पास, कोई तारीख है, मैं आप दे दूंगी, मुझे तारीख याद नहीं है, मैं दे दूंगी, स्क्रीनशॉट लगाइएगा और फिर जनता जवाब दे कि पवन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा जी। मैं एक ही बात बोलूंगी, अगर आपको अपना भविष्य बनाना है, अच्छा भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, उनको पढ़ा लिखा एक अच्छा व्यक्ति बनाना, जैसे हम लोग हैं, हमारे माता पिता ने भी एक सभ्य व्यक्ति को वोट किया होगा, तब तो हम लोग यहाँ पे हैं। रूपम जी, अमूमन ऐसा होता है कि बड़े बड़े नेता ऐसे ही कलाकारों को चुनावी जनसभा में बुलाते हैं ताकि लोग उमड़ सकें। आज अगर एक कलाकार ही चुनाव लड़ रहा है तो समस्या क्या? आपने देखा होगा बहुत सारे प्रबुद्ध लोग होते हैं, वो लोग खुद खेसारी लाल यादव को, कोई पवन सिंह को, जब ये लोग खेसारी लाल यादव की अगर आप बात कर रहे हैं, सब लोग हाँ। जितने कलाकार हैं ये लोग आते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, अमूमन सी बात है। तो फिर अब एक कलाकार जो लोगों के जनसभा में आ रहा है, वो खुद अब जनसभा कर रहा है, वो खुद अब लोगों को कह रहा है मुझे वोट दो, तो दिक्कत क्या है? आप जनसभा कीजिए, आप आजाद हैं, ठीक है, लेकिन ये ना कानून को समझते हैं, ये कानून को नहीं समझते हैं, ये सोचते हैं हम कानून से भी ऊपर है, यानी हम कानून के भी बाप हैं। क्यों? कानून को तो ये खुलेआम अंगूठा दिखाते हैं, अभी दिखा रहे हैं। आचार संहिता क्या होता है उनका मतलब ही उनको पता हो तब तो, उसका मतलब तक नहीं पता है। अगर मतलब पता होता तो शायद ये दारू पार्टी, और ऊपर से बिहार में दारू बंद है, आपको पता होना चाहिए, दारू बंद है ना, फिर क्यों तो मतलब और नहीं ऊपर से बैनर तले ऐसा करना भी अपराध है, पता होना चाहिए आपको ये भी, कि बैनर तले आप नाच गान कर रहे हैं। वो संविधान ने आपको लोकतंत्र की आजादी दी है, वो राजनीति मुद्दा है अभी, जो जहां आपको खड़ा किया गया है कि आपको आजादी दी गई है, आप चुनाव लड़ गए, वहां आप सामाजिक तत्व के लोग अभी बन के वहां पे लड़ रहे हैं, ना कि आप काराकाट घूम के आई, आप ग्राउंड रिपोर्ट बताइए, वहां के राजपूत किसके साथ फिलहाल जाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, कुछ राजपूत है जो जातिवाद कर रहे हैं कि नहीं मेरा जात का है, लेकिन कुछ जो राजपूत हैं वो उसके एकदम अगेंस्ट है। सीधा वो उनका एक ही वक्तव्य है कि वो कलाकार है, उसको हम लोग मानते हैं, लेकिन राजनीति के लिए वो नहीं है। क्योंकि एक एग्जांपल दूंगी, मैं जनता को भी दूंगी और आपको भी। जब सरस्वती पूजा आता है
तो हम माता सरस्वती को पूजते हैं। लक्ष्मी पूजा आता है तो लक्ष्मी पूजा को हम लक्ष्मी जी को पूजते हैं, गणेश जी को पूजते हैं। जब महाशिवरात्रि होती है तो माँ पार्वती और शंकर जी को पूजते हैं। तो हर चीज का पैरामीटर है। वो कलाकार हैं तो हम लोग भी उनको मानते हैं, उनके गाने तो हम लोग सुनते ही हैं। छठ के गाने उनके बहुत अच्छे अच्छे गाए हुए हैं, दुर्गा पूजा का गाना अच्छा गाया हुआ है तो हम लोग सुनते हैं। लेकिन राजनीति मुद्दों में, मैं बड़ाई कर रही हूँ ना जहां पे वो सही है, लेकिन राजनीति में नहीं, जहां ये महिला का सम्मान नहीं करते। खुद एक इनकी पहली बीवी, वो भी बहुत सभ्य महिला थी, वो सुसाइड किया। क्यों किया? क्योंकि इनका औरों से अफेयर चलता था। अक्षरा सिंह को इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, किया ना? अक्षरा सिंह को इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, उनको उसके मान सम्मान सब पे हमला किया। अगर ये सभ्य व्यक्ति होते, अगर ये प्योर सामाजिक तत्व के व्यक्ति होते तो वो सीधा बोलते कोई बात नहीं, जैसे ये बोलते हैं अपने अंदाज में कि पावर हैजे से शुरू हुई, तो पावर उस इंसान का हैजे से शुरू होता है ना जो सभ्य व्यक्ति होता है, और आप कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं हो। और एक बात, ये बोलते हैं ना पावर, जो उनके समर्थक है वो बहुत पावर बोलते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। भले आपका मिलियन में फॉलोवर हो, जस्टिस, जज, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे कई लोग, गवर्नर, उनका फेसबुक अकाउंट नहीं होता। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का है, लेकिन आप पता कर लीजिए जस्टिस का फेसबुक अकाउंट बहुत रेयरेस्ट होता है, लेकिन पावर उनका आपसे कई गुना ज्यादा है कि नहीं, है ना? वो चाहेंगे तो मिलियन वाले को खड़ा कर देंगे कटघरे में, डीएम को खड़ा कर देते हैं, एसएसपी को खड़ा, किसी को भी खड़ा कर देते हैं। क्या धमका रही हैं? धमका नहीं रहे हैं, हम पावर बता रहे हैं कि जब आप पावर करते हो ना, जो धमकी देते हो लोगों को। मेरे पास खुद धमकी आया है कल के डेट में। क्यों भड़की मैं? मेरा पवन सिंह से कोई लेना देना नहीं था इन रियल वे, और मैं लिटरली बता रही हूँ, पवन सिंह से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बात यहाँ आई पब्लिक डोमेन की। पब्लिक डोमेन को बर्बाद कर रहे हैं। जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है उसको भी ये पवन जय हो, मेरे पास वो भी है। अरे आप इंटेलेक्चुअल पर्सन बनो ना, आप कितने अच्छे गायक हो, मेरा ये सलाह है आपके लिए, आप अच्छे गायक हो, अपने बीवी को अपने साथ रखो। और एक बात और, चुनाव में खड़े पवन सिंह हुए हैं, ज्योति सिंह नहीं। तो आप सोच समझ के वोट करें, और आप जैसा भी कहिए, लेकिन मेरा एक ही उपदेश है। वहां पे एक और महिला है, मैं उसका चर्चा करूंगी, वीना मानवी। वीना मानवी भी तस्वीरों में दिख रही है। बिल्कुल। पवन सिंह खुद उनसे परेशान है, वो तो यहाँ का हड्डी बन चुकी है वीना मानवी। बिल्कुल, बस वो चेहरा चमकाने का काम कर रही है, और उसी के हाथों 300 रुपए बंटवाने का दावा कर रही हूं मैं। उसी के हाथों बटा है। आपके पास सबूत है? मेरे पास सब है, मेरे पास सब कुछ है। उसी के हाथों 300 रुपए बटे हैं और साड़ियां। लेकिन और एक बात और है कि एक सूत्र और है जिसकी पुष्टि तो नहीं, लेकिन हाँ, उसी के आदमी ने मुझे बताया है कि 5,000 रुपया मिठाई के डब्बे में घर घर पहुंचेगा। ये एक हिंट है। अब आप पता कीजिए, आपके पास अगर आते हैं तो आपको किसको चुनना है। मैं तो एक ही बात कहूंगी, पैसा आ रहा है, लक्ष्मी को तो कोई मना करेगा नहीं, टू बी फ्रैंक, लेकिन वोट उसी को दें जहां से आपका भविष्य बन रहा है। और एक बात की, पवन सिंह, आप तो बोले कि कलाकार जा रहे हैं उनके पास, कलाकार तो जा रहा है, लेकिन वीना मानवी जो उसके समर्थक है, वो पीड़ितों के आंसू पर से पैसा उठाती है। ये आप मत भूलिएगा। जो वो वहां ढकोसला दे रही है काराकाट में, वो सारी झूठी बातें हैं। मेरे पास वो भी सबूत है, आप कहिएगा तो हम सारा लिंक शेयर कर देंगे कि कैसे वो पीड़ितों के ऊपर से, पीड़ितों के आंसू से पैसा उठाती है। जब उसके पास, क्योंकि एनजीओ को, जिस एनजीओ को चलाती है, जिस संगठन को चलाती है, पहला सवाल आपसे, आप पता कीजिए, गूगल करिए, किसी भी एनजीओ को क्रिमिनल मैटर में अगर कहीं अपराध घट जाता है, जो कि बिल्कुल क्रिमिनल मैटर है, सिविल मैटर नहीं, क्रिमिनल मैटर, तो उसमें एनजीओ नहीं घुस सकती, क्योंकि क्रिमिनल मैटर सीधा स्टेट का होता है। तो वो कैसे घुसती हैं और फिर पैसा खाती हैं? बस यहां तक। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग जो कहिए। कल काराकाट में चुनाव है, और इस चुनावी माहौल में इस तरीके की चीजें होती हैं। NBC 24 इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो चीजें हमारे तक पहुंची, हमने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। सीधा जो है देश का हॉट सीट बन गया काराकाट, जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ जहां एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है, तो भाई दूसरी ओर राजाराम कुशवाहा है, और तीसरे जो कैंडिडेट है निर्दलीय पवन सिंह लड़ रहे हैं। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो स्पष्ट होना ही है कि क्या कुछ होगा। तब तक के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। धन्यवाद।